नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में जगह जगह जो है अश्लील उल्लेख मिलते हैं। कभी हनुमान के मुख से, कभी राम के मुख से, कभी सीता के मुख से। तो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में एक कवि होने का धर्म इस तरह से निभाया है। दोस्तों, उन्होंने राम को और सीता को नायक तो माना है, लेकिन उनके मुख से भी तमाम ऐसे चरित्र चित्रण कर दिए हैं, ऐसी बातें कहलवा दी गई हैं जो कि आज के युग में जो है हमें असंगत लगती हैं। हो सकता है उन्होंने अपने कविमन से जो बातें उस समय लिखी हों। एक जैसे कवि लिखता है, महाकवि लिखता है महाकाव्य में नायक नायिका मान करके, लेकिन आज जब हम रामचंद्र जी सीता जी को अपना आराध्य मानते हैं और इन वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों को हम धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, तो फिर वो हमें उस दृष्टिकोण से जो है बड़ी अनुचित सी मालूम पड़ती हैं। कुछ ऐसी इसमें जो है चरित्र चित्रण हैं, इस तरह की बातें हैं। दोस्तों, देखिए, सीता जी के पास हनुमान जी खड़े हैं लंका में, अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई हैं, और वो पूछती हैं कि रामचंद्र जी कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, उनकी कुछ कुशलात बतलाओ, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। और हनुमान जी से पूछती हैं उनकी कुशलात, तो हनुमान जी भी जवाब देते हैं कि जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा माते, तब मेरी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी बानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत यहाँ से चल देंगे। तो दोस्तों, यह प्रसंग जो है इसलिए जानने लायक है कि हनुमान जी किस तरह से बात करते हैं। और हनुमान जी कहते हैं, चूँकि आपने देखा कि एक ही छलांग में वो पार हो जाते हैं 100 योजन, तो उनके लिए कोई बात असंभव नहीं थी। हनुमान जी पर्वत को ले आते हैं, द्रोण पर्वत को उठा लाते हैं, तो सीता जी को भी उठा ले जाएंगे। सीता जी से भी कहा है उन्होंने कि आप परेशान क्यों हो रही हो, आप बैठिए मेरी पीठ पर, और मैं अभी राम लक्ष्मण से मिला देता हूँ, वो मुझे पता है जहाँ पर हैं, जो उस पर्वत पर हैं, तुरंत मिला देता हूँ आपको। तो दोस्तों, सीता जी जब इतनी दुखी थी और वाकई जो है दूसरे के चंगुल में थी, और वो जानते थे कि हनुमान जी बहुत सक्षम हैं, इतने बलवान हैं कि एक ही छलांग में लगा के चले आए हैं, इतना विशाल शरीर है अपना, उन्होंने भूद्राकार शरीर भी दिखाया है। तो सीता जी को क्या आपत्ति हो रही थी, मिलना चाहिए था तुरंत जो है, लेकिन वो जो है तमाम तरह से अपने समर्थन में अपने मना करती हैं और तमाम तरह की दलील पेश कर देती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे यकीन नहीं है, आप बानर हो, ये चपलता है आपकी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और रामचंद्र जी को ही आना चाहिए, दल बल सहित आना चाहिए, इन शत्रुओं को मारना चाहिए, तभी मैं उनके साथ जाऊंगी, और मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप ये कैसे कह रहे हैं। और फिर वो राम के लिए संदेश भेजती हैं कि आप इस तरह बताना, तब उनको यकीन होगा कि हाँ, सीता से ही मिल के आए हैं। तो वो कुछ अपनी अंतरंग बातें भी बताती हैं हनुमान को, जो कि नहीं बतानी चाहिए थे हमारे दृष्टिकोण में। ये उचित नहीं है कि हनुमान को जो है अपना भक्त मान करके, दास मान करके, या मैसेंजर मान करके उनसे राम के जो साथ बीती हुई कुछ अंतरंग पल थे, वो बातें भी बताती हैं कि आप ये बातें आप बताओगे तब वो जान जाएंगे कि हाँ, आप जो है सीता से मिल के आएँ। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आइए देखते हैं कि देखिए वाल्मीकि जी ने किस तरह की जो है, एक तरफ हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली दिखाया, फिर सीता जी उन पर विश्वास भी नहीं कर रही उनकी शक्ति पर, और वो कहते हैं, हनुमान जी गलत भी नहीं कह रहे हैं कि मैं पीठ पर बैठी अभी पहुंचा देता हूं, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीता जी जो है तमाम तरह से बहाने बनाती हैं, और देखिए किस तरह की बातें करती हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो सीता जी कहती हैं कि बानर, तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित्त, हाँ, रघुनाथ जी, हनुमान जी बताते हैं कि वो आपकी बहुत याद करते हैं। वो पूछती हैं कि क्या वो मेरी याद करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ, श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर, कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी सुध नहीं रहती है। यानी सीता जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो कि आपकी याद नहीं आती है? वो तो आपकी याद में ऐसे सुध-बुध भूले रहते हैं, इतने बेहोश से रहते हैं कि उनके शरीर पर चाहे डांस खाएं उन्हें, चाहे मच्छर खाएं जंगल में, चाहे कीड़े मकोड़े और सर्प भी ऊपर चढ़े आते हैं, तो हटाने की नहीं, वो खेलते रहते हैं सर्प जो ऊपर। तो उनको जो है बिल्कुल कोई सुध बुध नहीं रहती है, आपके वियोग में ऐसे भूले से रहते हैं, बेहोश से रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहते हैं, ये जो है सुंदरकांड में ही है, और
36वें सर्ग से शुरू है, 37वें से। ये जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर। और हम अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं कहते दोस्तों, इनको पढ़ना ज़रूरी है कि इनमें कितना ज्ञान विज्ञान है, ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारे महाकवियों ने, हमारे महान विद्वानों ने इन धर्मशास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिखी हैं। कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी ऐसा भी अटपटा लगता है कि आज के समय में इन चीज़ों की कोई प्रासंगिकता नहीं है दोस्तों। फिर भी देखिए ज्ञान मिलता है इनसे कि हनुमान जी जो है क्या क्या कह रहे हैं सीता जी से और सीता जी क्या कहेंगी। देखिएगा, बड़ा विचित्र प्रसंग है। तो ये नैवम दंसानम न मस्कान न कीटान न सरीसृपान राघवो अप नयेद गानातम त्वद गणेतानंतरत्मात्मा। 42वां श्लोक। श्री रघुनाथ जी का चित्त आप सदा आप में ही लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर, कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी सुधि नहीं रहती है। तो सीता जी कहती हैं, बानर तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा यह कथन मुझे विषमिश्रित अमृत के समान लग रहा है कि कहीं ये आप जो है कैसी बात कर रहे हो कि श्री रघुनाथ जी का चित्त जो है दूसरी ओर नहीं जाता। ऐसा तो संभव ही नहीं है, जाता होगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि वो शोक में डूबे रहते हैं, यह कथन मुझे विष मिश्रित, यानी जिस अमृत में विष मिला दिया हो तो न तो वो अमृत रहता है, फिर विष ही विष हो जाता है। आप ऐसे वचन कह रहे हैं विष के समान। तो आगे क्या कहते हैं, कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। बानर मुझे यह 10वां महीना चल रहा है, अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है, इसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। कह दिया है कि 2 महीने और देखूंगा, फिर आपको मार दूंगा सीता। तो यही सीता जी कहती हैं, कपश्रेष्ठ मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे। ऐसी आशा तो है मुझे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। आशंसेयम हरिश्रेष्ठम क्षिप्रम माँ प्राशसे पति अंतरात्मा हेमे शुद्ध बहु गुणा। 14वां श्लोक। बानर श्री रामचंद्र जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। जिन्होंने जन स्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीतन होगा। तो हनुमान जी कहते हैं, देवी आप धैर्य धारण करें, मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी बानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी देवी आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। देखिए ये जो है आपको 2 महीने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, राम जी और लक्ष्मण जी के यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं, अथवा मोचयिष्यामि त्वाम दैव्य सराक्षरास्त अस्मादम दुःखाद्युपारोह मम पृष्ठम निंदते। 21वां श्लोक है सुंदरकांड, 37वां सर्ग। अथवा मैं अभी आपको, ये कहते हैं आप धैर्य धारण करें, मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी बानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे सीधे। लेकिन और एक भी और रास्ता है कि या आप फिर इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। अभी सती स्वाति देवी आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, देर मत करो। त्वाम तो पृष्ठगताम कृत्वा संतरस्यामि सागरम शक्तिरस्ति हिमे वोढुम लंकामप सरावणम। 22वां श्लोक। आपको पीठ पर बैठा कर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा। मुझ में रावण सहित सारी लंका को भी ले जाने की शक्ति है। देखिए हनुमान जी ने ठीक कहा, अपनी शक्ति के अनुसार अगर वो द्रोणाचल पर्वत को उठा के ला सकते हैं, समुद्र को लांघ सकते हैं और संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण को जिंदा कर सकते हैं, तो क्या उनके लिए असंभव है। लंका को आग लगा सकते हैं। तो देखिए आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा भी सीता जी। मुझ में रावण सहित सारी लंका को ढो ले जाने की शक्ति है। बिल्कुल सही है।
अरे पर्वत से ज़्यादा थोड़ी वजन होगा लंका में और वहाँ के लोगों में, सबको ढोले जाते हो। और यही हम लोग कहते हैं कि करना चाहिए था ऐसा ही। और सीता जी को तो बहुत जल्दी होनी चाहिए कि बहुत बढ़िया बात है ये, चलिए भाई, मैं तो बड़ा परेशान हूँ यहाँ पर। लेकिन देखिए सीता जी आगे क्या कहती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मिथिलेश कुमारी रघुनाथ जी प्रस्रवण गिर पर रहते हैं, प्रस्रवण गिर पर रहते हैं। पता भी बता रहे हैं कि मुझे पता है कहाँ रह रहे हैं। अहम प्रसरणवास्थाय राघवा याद्य मैथिली और प्रापिष्यामि सक्राय हव्यम ऋतु में वानलह। यानी मिथिलेश कुमारी रघुनाथ जी प्रश्रवण गिर पर रहते हैं, मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा, आज ही पहुंचा दूंगा। ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं, ऐसे ही पहुंचा दूंगा। विदेह नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण का आप आज ही दर्शन करेंगे। चिंता मत करो, कोई हील उज्जत नहीं है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है ये, आप जल्दी कीजिए, मैं अभी आपको पहुंचा देता हूं राम और लक्ष्मण के पास। आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। देखिए कैसे समझा, जैसे ऐरावत हाथी की पीठ पर इंद्र जो है बैठे रहते हैं, वैसे ही रामचंद्र जी पर्वत शिखर पर बैठे हुए हैं। आप चलिए तो सही प्रश्रवण गिर पर्वत पर, अभी आपसे मिला देता हूँ। जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान रहते हैं, जैसे ही भगवान राम जो है पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। देवी आप मेरी पीठ पर बैठिए। पृष्ठम मारोह में देवी माँ विकांग सोमम शोभने योगोम निविच्छम रामेण शशांके नेव रोहिणी। 26वां श्लोक। देवी आप मेरी पीठ पर बैठिए, शोभने मेरे कथन की उपेक्षा मत कीजिए, मेरी बात पर गौर कीजिए। आप मेरे इस स्टेटमेंट को, इस मेरे अनुग्रह को, इस मेरे अनुरोध को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, इसे रिजेक्ट मत कीजिए। तो चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। देखिए कितना समझा रहे हैं हनुमान जी, जो है पूरी अपनी दासत्व निभा रहे हैं। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगे। एक बार कहो तो सही कि मुझे राम से मिलना है और अभी मिलना है, आज ही मिलना है, मुझे भगवान श्री राम से मिलना है। इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति, जैसे चंद्रमा मिलता है रोहिणी से, आप श्री रघुनाथ से मिल जाएंगी, नो डाउट। आप संदेह क्यों कर रही हैं? आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए, बैठिए। देखिए बार बार कह रहे हैं हनुमान जी। और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। अब आकाश मार्ग से चलेंगे, उड़ लेंगे लेकर के। तो नहीं में संप्रयातस्य त्वामितो नयतो अंगने अनुगंतुम गतिम सक्ता सर्वे लंका निवास न। 28वां। कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूँगा उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते, संपूर्ण लंका निवासी भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। सचमुच हनुमान जी जो है अपनी वीरता पूर्ण रूप से बखान कर रहे हैं कि चलिए, आप बहुत आश्वासन दे रहे हैं। विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा पराक्रम देखिए। चलिए वानर श्रेष्ठ। दोस्तों ये प्रसंग आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि देखिए हनुमान जी जो है कितना अनुनय विनय कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, और उनको अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है, यकीन है। और उसी के आधार पर वो कहते हैं कि आप बैठिए तो सही, अभी मिला देता हूँ। फिर देखिए सीता जी को क्या परेशानी है और सीता जी क्या दलील देंगी, देखिए न जाने की। कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से ये अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमन दूरमध्वानम कथम माँ नेतुम इच्छसी तदैव खलु ते मन्ये कपित्वम हरियूथप। 31वां श्लोक। वानर यूथ पते हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? इतना दूर से कैसे ले चलना चाहते हो हनुमान?
तुम्हारे इस दुस्साहस को, ये दुस्साहस कर रहे हो तुम, साहस नहीं है ये, दुस्साहस कर रहे हो, इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। यानी वानरों में जो सहज चपलता होती है वही है ये तुम्हारी, वही दिखा रहे हो तुम चपलता, बंदरों जैसी, बंदरों वाली। ये कुछ नहीं है, ऐसा दुस्साहस कर रहे हो आप। बताइए मैं इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले जाओगे? वानर शिरोमणे, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, क्योंकि वो छोटा रूप भी कर लेते थे, बड़ा इस समय छोटा रूप धारण किए हुए हैं। फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो हनुमान? सीता की यह बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए नया तिरस्कार ही माना, इंसल्ट मान लिया कि ये तो मेरा तिरस्कार कर रही हैं सीता माता। चिंतयामास लक्ष्मीवान नवम परिभम कृतम सीता यास्तु बच श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मज चिंतयामास लक्ष्मीवान नवम परिभम कृतम। 33वां श्लोक। सीता जी की ये बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए नया तिरस्कार ही माना कि ये तो सीता माता मेरा तिरस्कार कर रही हैं, क्योंकि कह रही हैं तुम तो छोटे से बंदर हो, चपलता दिखा रही हो, दुस्साहस कर रहे हो, कैसे ले जाओगे मुझे इतनी दूर? वे सोचने लगे, कजरारे नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ, ये देख लें, अब दिखाता हूँ इन्हें अपना भूद्राकार शरीर। तो ऐसा विचार करके शत्रुमर्दन वानर शिरोमण हनुमान ने उस समय सीता को अपना स्वरूप दिखाया। वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। बात की बात में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। देखिए क्या विचित्र शरीर था, है भूद्राकार हो जाते थे, कई मच्छर बन गए थे, मच्छर बन के आ गए थे लंका में मशक रूप रख के, अब ये भूद्राकार शरीर हो गए, मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया उनका शरीर। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान सीता जी के पास खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल काय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान डाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेह नंदिनी से इस प्रकार बोले, देवी मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अब देखिए, अब तो मानोगी, भूद्राकार शरीर हो गया मेरे पर्वत के समान। तो वो कहते हैं मुझ में पर्वत, सारे जो लंका के पर्वत हैं, वन हैं, अट्टालिकाएँ हैं, चार दीवारी हैं और नगर द्वार सभी कुछ है, और ये लंकापुरी रावण सहित मैं उठा के ले जाता हूँ अभी, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी आशंका व्यर्थ है, आप मुझ पर इतना डाउट क्यों कर रही हैं, इतनी शंका क्यों कर रही हैं देवी? देवी विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। वायु के और अस्पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा, तब सत्वम बलम चैवम विजानामी महाकपे वायो रवि गतिश्चापी तेजश्चाग्निर्वाद अद्भुतम। 42वां श्लोक। महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ, वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। अब कहने लगी, जब तो कह रही तुम बानर हो, बानर छोटे से बानर हो, कैसे ले जाओगे? अब कहते हैं तुम्हारी गति अग्नि के समान और तुम्हारा वायु के समान तुम्हारी गति है, अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। बानर युथपते, तुम्हारा दूसरा कोई साधारण बानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में मैं कैसे आ सकता है? मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भलीभांति विचार कर लेना चाहिए। अब देखिए, वो कहती है मुझे विचार करने का समय तो दो अभी। ठीक है, आपने, मैं जानती हूँ कि समुद्र पार करके आए हो और मैं मानती हूँ कि मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी, देखिए क्या कहते हैं, तुम्हारी तरह तुम कार्य सिद्ध करने के लिए जैसे आए हो, वैसे ही मेरी कार्य सिद्धि के विषय में मुझे भी भलीभांति विचार कर लेना चाहिए, मुझे भी तो सोचने दो।
कपश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। देखिए कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं, डरने वाली, कि तुम्हारा वेग जो है वायु के समान तीव्र है और जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। देखिए कैसे पीठ पर बैठ तो जाऊंगी, लेकिन तुम जितनी वायु की तरह से उड़ोगे तो मुझे बहुत डर लगेगा और मुझे मूर्छित कर देगा। ये तो मूर्छित हो सकती हूँ मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुँच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूँ। देखिए क्या डर दिखा रही हैं, डरते हुए कहती हैं, अहम आकाश मासक्ता उपरि उपरि सागरम प्रपतेयम हिते पृष्ठाद भूयो वेगेन गच्छतः। 46वां श्लोक। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूँ। ठीक भी है, वो भी सोच रही हैं कि भाई मैं पीठ पे से गिर गई फिर क्या होगा, मूर्छित हो गई फिर क्या होगा। तो इस तरह समुद्र में फिर मैं गिर गई तो क्या होगा, समुद्र ही समुद्र है, समुद्र में गिरूंगी। तो इस तरह समुद्र में जो तिमि नामक बड़े बड़े मत्स्यों यानी मछलियों, नागों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर बेबस हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। हनुमान जी फिर क्या कर लोगे, अब मैं पीठ पे से गिर गई तो मुझे तो ये मगरमच्छ खा जाएंगे, मछलियाँ खा जाएंगी समुद्र की। इसलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। अब देखिए कोई हमारा बिछड़ा हुआ, स्त्री हो या आदमी हो, कहीं पर अपहरण कर ले गया हो कोई या बिछड़ गया हो, और कहीं कोई उसे ऐसा आदमी मिल जाएगा, चल मैं तुझे आज ही तेरे परिवार वालों से मिला देता हूँ, घर वालों से मिला देता हूँ, तेरी पत्नी बच्चों से मिला देता हूँ, तेरे माँ बाप से मिला देता हूँ, तो वो ऐसे कहेगा कि नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, कहीं रेलगाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा, बस में एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं आपके साथ कैसे जाऊँगा, आप जो है मुझे कहीं इधर उधर कर दोगे। तो ये संदेह वाली बात है। अब उसको आदमी को इसका मतलब है उनके परिवार वालों से मोह नहीं है। अगर मोह होता है तो वो तुरंत कहता है हाँ साहब चलिए चलिए, सब तुरंत चल देगा वो, जैसे भी है कि मिलाइए आज ही। क्योंकि इतने दिनों से आदमी तड़फ रहा है, अपहरण में फंसा हुआ है, दूसरों के चंगुल में है, तो वहाँ से निकलने के लिए हर आदमी प्रयासरत है। लेकिन यहाँ जो है सीता जी को इतना आश्वासन दे रहे हैं, हनुमान जी की शक्ति पर अपनी दिखा रहे हैं और वो विश्वास भी कर रही हैं कि वास्तव में आप शक्तिमान हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रही हैं और तरह तरह की बातें कहते कहते कहती हैं कि इसलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। वो देखेंगे यहाँ के राक्षस जब तुम मुझे लेके चलोगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, वो आ जाएंगे पीछे पीछे हमें पकड़ने के लिए। मुझे हरकल ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। अब तुमको जब वो यहाँ आ सकते हैं अकेले तो जा भी सकते हैं, आप इतना क्यों डर रही हैं सीता जी? ये कुछ जो है उनके ऊपर भी छोड़ दो, हनुमान जी पर विश्वास नहीं है। तो कहती हैं वो आएंगे, उन राक्षसों पर बड़ा भरोसा हो रहा है कि वो मार डालेंगे। वीर, उस समय मुझ जैसी रक्षणीय अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुदगर धारण करने वाले उन सौरशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। तुमको भी जान का खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो राक्षस जो उनके हाथों में शूल होंगे, धनुष बाण होंगे, मुदगर होंगे, मार डालेंगे। इसलिए आप भी प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। देख लो, यानी हनुमान जी को भी डरा रही हैं सीता जी। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और वहाँ भी पहुँच जाएंगे। आकाश में भी, आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं होगा। तुम तो निहत्थे आए हो। निहत्थे क्यों? गदा तो हर समय साथ में रहती थी सीधे हाथ में। उस दशा में तुम उन सब के साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे? अब भाई ये हनुमान जी पे ही छोड़ दो सीता जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको तो मिलना चाहिए था तुरंत। कपश्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य ही गिर जाऊंगी। देखिए कितनी बहादुर थी सीता जी कि तुम्हारी पीठ से गिर जाऊंगी। अपना जो है कितना डर दिखा रही हैं और उनको जो है मरने का डर है। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं है। देखिए दोस्तों, कपश्रेष्ठ, यदि कहीं भी महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत लें अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की ओर तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं गिर गई तो वे पापी राक्षस मुझे गिरी हुई अबला को फिर पकड़ ले जाएंगे। अब समुद्र में गिरोगे, वहाँ कहाँ आ जाएंगे वो
वहाँ तुम कह रही हो मगरमच्छ खा जाएंगे, मछलियाँ खा जाएंगी। अब वो कह रही हैं वो समुद्र में से मुझे अबला को फिर पकड़ ले। कैसी सीता जी थी, अबला ही समझ रही हैं अपने को, अबला कह रही हैं अपने मुंह से। और राक्षसों का इतना भय खाया जा रहा है उन्हें, हनुमान जी की शक्ति पर कोई भरोसा नहीं है। अथवा यह भी संभव है, देखिए क्या कहती हैं, अथवा यह भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाएं या मेरा वध ही कर डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अब यह युद्ध कहाँ हो रहा है। अथवा वानर शिरोमणि यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा यह सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। अब डांट नहीं लगे कि कहाँ जा रही है तू, क्यों लेके जा रहा है भाई, कौन है तू। हाँ यही है मतलब। अथवा वानर शिरोमणि यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल जाए। अब देखिए डांट से भी उनके प्राण निकलना, प्राण निकल जाए तो फिर तुम्हारा ये सारा ये यहाँ का आना जाना ही सब बेकार हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में, और ये भी बात कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी नहीं कर सके। अब श्री रामचंद्र जी को आराम करने दो, आप क्यों उन्हें कष्ट दे रही हैं, आप तो चलिए ना। लेकिन नहीं, वो कह रही हैं लोग जो कहेंगे कि ये जो है तुम मार सकते हो सबको, लेकिन फिर रामचंद्र जी क्या करेंगे, उनको क्या सुयश मिलेगा कि वो राक्षसों को मारने वाले थे। यही कहती हैं दोस्तों, यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, मैं मानती हूँ, तथापि तो भी तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। और सुयश की चिंता हो रही है उन्हें। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी न कर सके। अब देखिए कितनी बातें कर रही हैं। अथवा यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहाँ न तो वानरों को मेरा पता लगे और न श्री रघुनाथ जी को ही। अब श्री रघुनाथ जी पर भी भरोसा नहीं है कि कहीं और जगह चेंज कर देंगे। अब यहाँ तो आपने देख ली, फिर न तो आप ढूंढ पाओगे न फिर राम जी ढूंढ पाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया हुआ तुम्हारा यह सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारें तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा, तभी लाभ होगा, वो आएंगे आपके साथ इधर। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तब संपूर्ण रीछों और बानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ये क्या कहते हैं, शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये छिपा देंगे मुझे और वो निराश हो जाएंगे, मिलूंगी नहीं, कहीं दूसरी जगह मेरी चेंज कर देंगे। ये तो अशोक वाटिका देख ली। तो क्या होगा कि संपूर्ण रीछों और बानरों के साथ वो अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तो ऐसा मत करो हनुमान जी। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है, सुन लो। वानर वीर, पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहते। अब ये बात पहले ही कह देती हैं आप, इतनी बातें कहने की जरूरत क्या थी कि मैं पत्नी व्रता हूँ, भगवान के सिवाय, श्री राम के सिवाय दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श नहीं कर सकती। तुम्हारी पीठ पे मैं कैसे बैठ जाऊँ, मैं तो नहीं छूँगी आपको। तो रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया, ये अपनी व्यवस्था भी कह रही, देखिए इस श्लोक में 63 में कि यदहम गात्र संस्पर्शम रावणस्यम गता बलातः अनीसाम के करस्यामी बिना था विवसा सती। यानी रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है, उसके बल से हुआ है, उसने बलात्कार किया, मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे ज़बरदस्ती उठा लाया। ये कहते रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी। क्या करती, क्यों बेबस थी आप? सती सीता, आपके अंदर तो बहुत अपरिमित शक्ति थी। रावण को जला देना चाहिए था, भस्म कर देना चाहिए था। जरा सी जो स्त्रियां और पुरुष जो है साप दे देते थे, राजा महाराजा तक साप दे देते थे, तो आपने उसको, राक्षस को, रावण को क्यों नहीं साप दिया? दोस्तों ये सोचने की बातें होती हैं कि आप जो है सीता जी अपने को असमर्थ कह रही हैं। क्यों, आप कैसे असमर्थ थीं? अनाथ कह रही हैं, राम और लक्ष्मण आपके साथ थे, अनाथ कैसे हैं आप? और बेबस थी, क्या करती? अरे उनके साथ ही चली जाती हैं, आपको ऐसी चिंता थी तो दोनों को भेज दिया आपने। आपको भी जाना था कि लक्ष्मण जी मैं भी चल रही हूँ, कोई न कोई संकट में है भैया बड़े जो है राम जी।
तो मैं भी चल रही हूँ, फिर आपको कोई डर ही नहीं रहता। लेकिन आप थी तो आप ये क्यों कह रही हैं, अनाथ और बेबस थी, क्या करती उस समय? रावण इतना बलवान हो गया, ज़बरदस्ती उठा ले जाएगा आपको। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ ले चला, जी तो हनुमान जी भी मार देंगे, सबको कह रहे हैं, सबको उठा के ले चलूँगा मैं रावण सहित। तो वो कह रही हैं कि नहीं, राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य कार्य होगा। तो यानी वो कहती, वो चाहती ये है कि यहाँ पर आएँ और घमासान युद्ध हो, इधर से भी मरें उधर से भी मरें, तभी मैं जाऊँगी। सीता के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता से कहा, इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं है। ये जो है अब उन्होंने भी स्पष्टीकरण कर दिया, हनुमान जी ने, उन्होंने भी कह दिया कि वाकई आप अबला हैं। इसीलिए मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे संदेह नहीं है कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप इतनी भयभीत हो रही हैं, डर रही हैं, तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती हैं आप। इस स्त्री तान्वम त्व समर्थासी सागरम व्यतिवर्तितुम मामदिष्ठायम विस्तीर्णम सतयोजनम मायतम। इस तरह से आगे क्या कहते हैं, देवी मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। अब वो अपनी भी बात करते हैं, अपनी दलील देते हैं कि एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था। नहीं, मैं इतनी बात क्यों करता, शीघ्र उनका प्रिय करना चाहता था, और अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। सीता माता, मेरे हृदय में आप दोनों के प्रति अपार स्नेह है और मैं चाहता था कि आज ही आप मिलें श्री रामचंद्र जी से। आपका भी बहुत कष्ट है, ये दूर हो, इसलिए मैंने ऐसा निवेदन किया है माता सीता। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे थोड़ी आ पाएंगे, जिन कितना समुद्र को कैसे पार करेंगे। तीसरा कारण है कि महासागर को पार करने की कठिनाई है। देखिए कैसे, मैं तो आ गया उछल कूद करके अपना जैसे भी लांग के उड़ के, लेकिन सारे बानर और रीछ थोड़ी आ जाएंगे, और फिर पार कैसे होगा ये महासागर 100 योजन का। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मुझ में पावर भी है, इसलिए मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। मैंने ये आपको प्रस्ताव रखा, इसीलिए रखा कि मैं सक्षम हूँ, ले जा सकता हूँ, और दूसरे समुद्र मार्ग से आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा महासागर है, कैसे पार करेगी बानर सेना, रीछ सेना और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता हूँ। 9वां श्लोक, इच्छामि त्वाम सवानेतुम मध्यमम रघुनंदना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतम। 9वां श्लोक, मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था। अतः अपने परमाराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसे बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। मेरा माता सीता और कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई और अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा और अन्य कोई जो है इसमें स्वार्थ नहीं है। मैंने इसीलिए ये बात कही थी। किंतु संती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है, आपसे मिला हूँ। ठीक है, आप में नहीं है उत्साह, कोई बात नहीं, मेरे साथ नहीं चलना चाहती हैं, तो आप कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे कि श्री रामचंद्र जी को मैं दिखा दूं और उन्हें यकीन हो जाए कि मैं आपसे मिल करके आया हूं। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रुगदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, वानरश्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। नाथ, अब वो पहचान बताती हैं कि नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फलमूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापस आश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित तो उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। अब दोस्तों, वो जो है अपना प्रसंग सुनाती हैं, बीते दिनों की याद सुना रही हैं, और उन्होंने क्या कहा है कि अपनी कोई पहचान ही दे दो। जैसे अंगूठी दी थी मुद्र का,
तो वो दे देनी थी, बस पहचान मांग रहे थे। लेकिन सीता जी क्या कहती हैं, वो अपनी जो है बीती हुई कथा सुनाने लग जाती हैं कि आप जो है कहना, उत्तम पहचान बताना मेरी। देखिए ये उत्तम पहचान है कि नाथ, सीता जी कहती हैं, नाथ चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है, जहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापस आश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से बासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए। याद दिलाना, ये कहना कि उन्होंने ये संदेश कि आप आए थे वहाँ तापस आश्रम में, भीगे हुए आए थे और उनकी गोद में बैठ गए थे श्री राम जी। वो मेरी गोद में बैठ गए, ये बताना उन्हें। तदनंतर किसी दूसरे समय, किसी बाद में, किसी और समय, एक मांस लोलुप कौआ, मांस खाने का लालची कौआ आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। ये प्रसंग सुनाना, तब वो जान जाएंगे, यकीन हो जाएगा। मैंने ढेला उठाकर उसे, कौए को हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौआ वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलिभोजी कौए को खाने की इच्छा थी, मुझे खाने की इच्छा थी कौए की, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था, बार बार आ जाता था, मेरे शरीर का मांस नोच नोच के खाना चाहता था और मैं बड़ा परेशान थी उस कौए से। ये प्रसंग सुना ना उन्हें। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटिसूत्र नारे को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। हनुमान जी से कह रही हैं कि ये बताइए, ये बता देना ऐसे ही कि उत्कर्षन्त्याम च रसनाम क्रुद्धायाम मय पक्षिणे और संसमाने च बसने ततो दृष्ट्वा त्वया हीरम। 17वां श्लोक कि मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, बार बार नोच नोच के जा रहा था और उसी समय क्या हुआ कि मैंने अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक, लहंगा ढीला हो रहा था, उसको कसने के लिए, दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटसूत्र यानी नारे को खींचने लगी, तो संभालने लगी, क्योंकि वो सब जगह हाथ मार, वो चोंच मार रहा था मांस खाने के लिए। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया, नाड़ा बांधते समय लहंगा जो है थोड़ा नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। देखिए, देख कर आपने मेरी हंसी उड़ाई, रामचंद्र जी ने देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई कि ये क्या कर रही है सीता जी। इससे मैं पहले तो कुपित हुई, थोड़ी नाराज हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष लोलुप कौए ने फिर चोंच मारकर मुझे छत विच्छत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। अब आप वो तो देख ही रहे थे, हंस रहे थे, कभी आप लज्जा कर रही थी, आप भी क्रोधित हो रही थी। आप कहती हैं सीता जी कि उसी अवस्था में मैं आपके पास आई राम जी, आप वहाँ बैठे हुए थे, मैं उस कौए की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थककर आपकी गोद में आ बैठी, थककर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी, उस कौए पर गुस्सा आ रही थी और आपने मुझे प्रसन्न होकर सांत्वना दी कि चिंता मत करो, बैठी रहो आप मेरी गोद में। नाथ, कौए ने मुझे कुपित कर दिया था, मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंख पहुँच रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया, देख लिया। हनुमान, मैं आगे कहती हैं, हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही, बहुत थक गई, कौआ ने बहुत परेशान किया और मैं रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रख कर सो रहे। फिर उनकी बारी आई तो वो मेरी गोद में सिर रख करके सो गए। परिश्रम सुप्ता है राघवांके स्तस्यम चिरम पर्या येण समुस्तप सुप्तप समांके भरताग्रज स तत्र पुनरेवाथ वायसः संपागतम ततः सुप्तम प्रबुद्ध्वां मा राघवांकातम समुस्थितां वायसः सह गामस्यम विदारेशम स्थानांतरे। यानी इसी समय हुआ कौआ फिर आ गया। मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौए ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। देखिए कितना दुस्साहसी कौआ था। कह रहे, मैं तो रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी थी हनुमान जी, उस कौए ने क्या किया, सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। पुनः पुनरुत्थापत्य विद्यारसम ब्रसम
तथा समुत्थितो राम मुक्ते सोणित बिंदु भी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया हनुमान जी। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगीं। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। देखा कि छाती में से घाव हो गया और खून निकलने लगा, तो श्री रामचंद्र जी भी उठ के बैठ गए। यद्यपि वो मेरी गोद में सोए हुए थे, मैं उनकी गोद में सोई हुई थी। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाभाव श्री राम, देखिए कौआ भी कितना बलवान था, छाती में चोंच मार रहा है, शरीर को नोच नोच के खा रहा है, क्या क्या कर रहा है, गजब जो है। और दोनों जो है बैठे हुए हैं और सीता जी घायल हो जाती हैं, खून निकलने लगता है। तो आगे कहती हैं हनुमान से कि सुनो, मेरी छाती में घाव हुआ देख महाभाव श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छतविच्छत किया है। सारा खेल देख रहे थे, फिर भी क्या कहते हैं, केन ते नागना सोरुविक्षतम वै स्तनांतरम कह क्रीडति सरोरसेणं पंचवक्त्रेणम भोगिना। 25वां श्लोक, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, ये जरूर कहना, हनुमान जी से कह रही हैं दोस्तों। देखिए क्या वाल्मीकि जी ने वर्णन करते हैं, बार बार यही चीज़ ले आते हैं। हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, राम जी ने मुझसे कहा हनुमान जी कि हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छतविच्छत किया है। ये किसने किया है, किसने ऐसा दुस्साहस किया है। कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है, कौन 5 मुख वाले सर्प मेरे साथ खेल रहा है। इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौए को देखा। अब बता क्यों नहीं रही हो, वो तो देख रहे थे, आप हंस रही थी, कभी कुछ कर रही थी, सब पता था। और नहीं पता था तो आपने इतनी देर तक क्यों नहीं बताया कि इस कौए को मारो, ये मुझे घायल किए दे रहा है। तब तो आप सो रही हैं, वो भी सो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब कहती हैं, इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली राम जी ने, तब उस कौए को देखा जो मेरी ओर ही मुँह किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौआ इंद्र का पुत्र था। देखिए पक्षियों में श्रेष्ठ कौन था, वो इंद्र का पुत्र था। इंद्र भी बदमाश था, इंद्र भी जो है इधर उधर मुंह मारता था, और ये भी कौआ भी। आखिर जैसा पिता जैसा पुत्र ही होगा, बाप और जैसा बाप जैसा बेटा, तो ये कौआ था जयंत। तो वह श्रेष्ठ कौआ इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। अब गति तो तीव्र होती यही पक्षियों की। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था मेरे पास। उन्हें क्या, आज सीता जी को देखना है मुझे, सीता जी को घायल करना है, उनका मांस खाना है। तो ये जो है तुरंत जो है स्वर्ग से उड़ करके आ गया है। और रामचंद्र जी को कुछ पता नहीं था, सीता जी बता रही हैं और हनुमान जी से कह रही हैं कि ये कथा सुना देना। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाभाव श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुशकी चटाई से, देखिए हथियार भी क्या निकाला उन्होंने, राम जी ने उसको मारने के लिए कौए को, कुशकी चटाई जो बिछी हुई थी, कुश घास की चटाई से एक कुश निकाला। कुश आपने देखा होगा दोस्तों, घास होती है। और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। धनुष बाण नहीं हाथ लगाए, उसी में से निकाला। अभिमंत्रित करते ही हुआ कालाग्नि के समान प्रज्वलित तो उठा, जलने लग गया वही एक तिनका जो है कुश का, और वो प्रज्वलित तो उठा अभिमंत्रित करते ही। उसका लक्ष्य हुआ पक्षी ही था, टारगेट बना दिया। रॉबर्ट से चलने लगा वो जो है पीछे पीछे। श्री रघुनाथ जी ने हुआ प्रज्वलित कुश उस कौए की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा कुश। वह कौआ कई प्रकार की उड़ाने लगा था, कई प्रकार की, तमाम तरह की जो उड़ान जानता था। अपने प्राण बचाने के लिए संपूर्ण जगत में भागता, पर संपूर्ण जगत में कि अब जो है पीछा पड़ा इस कुश से, अब कैसे बचूं। कुश पीछे पीछे, कौआ आगे आगे, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ देगा, राम जी का अभिमंत्रित किया हुआ कुश था। रघुनाथ जी, उसके पिता इंद्र और समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। भैया तू जा, तू किससे बैर ठाना आया। राम उसने ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया, इंद्र ने भी भगा दिया, सभी देवताओं ने भगा दिया कि तू वहीं पे जा भाई, उन्हीं की शरण में जा। तब रघुनाथ जी शरणागत बस्तल हैं, उनकी शरण में जाकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा करके, तब उन्हें उस पर दे आ गई राम जी को। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौए को उन्होंने मारा नहीं, उबार दिया। देखिए, कपिश्रेष्ठ तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना
कि प्राणनाथ पृथ्वी पते, आपने मेरे लिए साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, ब्रह्मास्त्र बन गया था। देखिए वो कुछ का एक जो है तिनका। तो वो कहती हैं कि कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर ये कहना कि प्राणनाथ पृथ्वी पते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे को, यानी चौंची तो मार रहा था, छतवच्छती तो कर रहा था, उस कौवे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया, उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं अभी तक? हैं, अब मुझे उठा लाया आपके पास से, उस पर कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चला रहे हैं आप। नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर उस महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ हैं, वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती हैं। उन पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वो अपने तीखे सहायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते, अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? वे दोनों पुरुष सिंह, वायु और इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदय हुआ है पिछले जन्म का, जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो अंगूठी दे देती हैं अपनी उत्तम मणि। उस परम उत्तम मणि को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी उंगली में डाल लिया। उनकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में ना सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। वह मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। दोस्तों, इस तरह से वो वापस पहुंच जाते हैं मणि को लेकर के। और ये प्रसंग जो है मैंने आपके सामने वाल्मीकि रामायण से रखा दोस्तों। और इससे ये विदित हुआ कि हनुमान जी ने तो बहुत कोशिश की श्री सीता जी को, राम जी से मिलाने के लिए सीता जी को, लेकिन उनको जो है अपने तरीके से जो है टहला दिया। उनके साथ चलने को तमाम बातें बना दी कि नहीं चलूँगी मैं आपके साथ, गिर जाऊँगी, मर जाऊँगी, कहीं कुछ हो जाएगा, दूसरे आदमी से मैं स्पर्श नहीं कर सकती, आदि। तो दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा दोस्तों? वाल्मीकि रामायण से भी इस तरह की, और फिर उन्होंने जो अपनी अंतरंग बातें थी हनुमान जी को बताई हैं दोस्तों, जिसकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी सीता जी को, लेकिन उन्होंने वाल्मीकि जी ने बता दी हैं। तो दोस्तों ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मित्रों में शेयर करें। और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।